14. पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन की ओर मुड़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 14 वचन। इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, 12th verse. 12 वचन। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। 1 Thessalonians chapter 2 and verse 12. पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 12 वचन। that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In this verse we have read that we must walk worthy of God who has called us unto his kingdom and glory. ये वचन में हमने पढ़ा है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए जो हमें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here we have read about the kingdom of God. यहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ते And हैं। God has called us into this kingdom. परमेश्वर हमें इस राज्य में बुलाया है। From this verse we can understand that Christianity gives us hope. ये वचन से हमें पता चलता है कि मसीहत हमें एक आशा देती है। Only Christianity in this world gives hope to the human being. इस संसार में केवल मसीहत मानव जाति को आशा देती है। Because our Lord Jesus Christ is a living God, that's why He is calling His people to His kingdom. हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो लोगों को अपनी राज्य में बुला रहा है। From this verse we can understand another truth also, that we are not going to stay for long time upon this earth. इस वचन से हमें और एक सच्चाई पता चलता है कि हम इस संसार में बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। One day we have to leave this world and to go to the kingdom of God. एक दिन हमें इस संसार छोड़कर परमेश्वर के राज्य में जाना अवश्य है। Now God is calling to all into come into His kingdom. आप परमेश्वर सबको उसके राज्य में आने के लिए बुला रहा है। Last night also you have heard that God is not a respecter of persons. पिछले रात को भी हमने सुना है कि परमेश्वर किसी का आदर करने वाला नहीं है। But in every nation, in all nations, if anyone fear God लेकिन हर एक जाति में अगर कोई परमेश्वर का डर मानता हो and worketh righteousness, और धर्म के काम करते हो, he is accepted by Him. वो परमेश्वर की ओर से ग्रहण किया जाता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा So हो। God is calling all the people, those who are living upon this earth, into His kingdom. इस पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में बुलाता है। So we are pleading you on the name of our Lord Jesus Christ, don't delay, come and enter into this kingdom. इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करते हैं कि आप देरी ना करें, लेकिन ये राज्य में प्रवेश हो जाए। That's why God has brought you into this convention. इसलिए परमेश्वर आपको भी इस सम्मेलन में लेकर आया You है। are blessed people in the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य लोग हो। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। That's why He brought you into His presence in this convention, so that you may hear His word, His gospel, and believe it and come into His kingdom. इसलिए आज शाम को इस सम्मेलन में परमेश्वर आपको लेकर आया है ताकि आप उसके वचनों को सुने, उस पर विश्वास करें और उस राज्य में प्रवेश करें। You may be thinking whether I may come into this kingdom or not. आप सोचते होंगे क्या मैं इस राज्य में आ सकता हूँ? But dear ones, Christ is calling you. You can come without fail, without any hesitation. लेकिन प्रिय लोगों, मसीह आपको बुला रहा है, आप किसी देरी के बिना, हिचकिचाहट के बिना परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। But you must know how you can come into this kingdom. लेकिन आप जानना चाहिए कि आप इस राज्य में कैसे प्रवेश करें। Yes, our God is a God of principle. हमारा परमेश्वर जो है सिद्धांतों का परमेश्वर है। When we will follow His principle in our lives, definitely we can come into this kingdom. जब हम उन सिद्धांतों का पीछा करते हैं तो जरूर हम इस राज्य में प्रवेश करेंगे। But to come into this kingdom, first step is one should be saved. लेकिन इस राज्य में प्रवेश करने का पहला कदम यह है कि हम उद्धार पाना चाहिए। One must be saved, then only that person can come into the kingdom of God. एक व्यक्ति उद्धार पाने से वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। Bible says man is a sinner. शास्त्र कहता है कि मनुष्य पापी है। Man is a sinner, that's why he needed salvation. मनुष्य पापी है, इसलिए उसे उद्धार का जरूरत है।
Last night also I told you the first man who was created by God, his name was Adam and he was covered with the glory of God. कल रात को भी आपको बताया गया कि पहले मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से सृजा गया वो आदम था और वो परमेश्वर की महिमा से ढपा हुआ था. God blessed him with sevenfold blessings. परमेश्वर से 7 तरह की आशीषों से आशीषित किया. But with one sin he lost all those 7 blessings. लेकिन उसके एक पाप के कारण वो सारी 7 आशीषों को खो दिया. But we see the second man, Jesus Christ, he came into this world to restore us all the lost blessing which Adam lost. लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा आदम जो यीशु मसीह है वो इस पृथ्वी पर आया ताकि वो 7 आशीषों को हमें फिर से दे. Through first man, Adam, sin came into this world and death thereby. पहले मनुष्य आदम के द्वारा इस संसार में पाप प्रवेश किया और उसके पीछे मृत्यु. And that death prevailed upon all men. और वो मृत्यु सभी मानव जाति पर प्रबल हुआ. But the second man, Lord Jesus Christ, he came into this world, he overcame sin and brought life eternal. लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरा इस पृथ्वी पर आया, वो इस पाप के बल के ऊपर प्रबल हुआ, मृत्यु पर प्रबल हुआ और वो अनंत जीवन ले आया. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. That's right, dear ones, if you are not saved so far, you need salvation. इसलिए प्यारे लोगों, अगर आप तक उद्धार नहीं पाए हैं तो आपको उद्धार की जरूरत है. Jesus Christ is not the God of Christians. प्रभु यीशु मसीह केवल मसीह लोगों का परमेश्वर He नहीं is है, a universal God. वह पूरे ब्रह्मांड का He परमेश्वर is है, the creator of the whole universe. वह पूरे ब्रह्मांड का सृजनहार है. But some people think, oh, Jesus Christ only belongs to Christians. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल मसीह लोगों का है. That is their misunderstanding. वह उनका गैर समझ है. So brother and sister, Lord Jesus Christ, about whom we are preaching you tonight, He is the creator of the whole universe. इसलिए भाई बहनों, हम जिस यीशु का प्रचार आपको करते हैं वो सारे ब्रह्मांड का सृजनहार है. He is your creator also. वो आपका सृष्टिकर्ता भी है. That's why He wants to save you. इसलिए वो आपको उद्धार देना चाहता है. He wants to save you and take you into His kingdom. वो आपको उद्धार देकर आपको उसके राज्य में ले जाने के लिए चाहता है. When we go through the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन में से जाते हैं, Bible says man is sinner by 2 ways. शास्त्र कहता है कि मनुष्य 2 तरह से वो पापी है. Man is sinner by 2 ways. मनुष्य 2 तरह से पापी है. When we read Colossians chapter 1 and verse 21, जब हम कुलसियों पहला अध्याय के 21 वचन में पढ़ते हैं, Colossians chapter 1 and verse 21, we see the first way how man is sinner. कुलसियों पहला अध्याय के 21 वचन में हम देखते हैं कि मनुष्य पहले कैसे पापी ठहरता है. और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Here it is written, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. यहाँ पर लिखा है, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे. So by our wicked works we were sinners. हमारे बुरे कामों के कारण हम पापी थे. And because of that we were far away from God and we were the enemies of God. और उसके कारण हम परमेश्वर से बहुत दूर थे और परमेश्वर के बैरी थे. But here it is written, now He hath reconciled you. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अब उसने तुम्हारा मेल कर लिया है. How we are reconciled with God who are the enemies of God? हम जो परमेश्वर के बैरी थे, हम इसके साथ मेल मिलाप कैसे कर We लिए? are reconciled by our Lord Jesus Christ. हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर लिए, Because He took our sins upon His body on the cross. क्योंकि वह सलीब पर हमारे पापों को उठा लिया. Sin who made us the enemies of God, Jesus took our sins upon His body on the cross. पाप जिसे हमें परमेश्वर के बैरी बनाए थे, यीशु मसीह उन पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गए. Dear brother and sister, when anyone lives in sin, he loses his joy, peace and rest into his heart. प्यारे भाई बहन, जब एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है तो वो अपनी खुशी, अपनी शांति को खो बैठता है. Not only that, he is lost in the sight of God. उतना ही नहीं, वो परमेश्वर की दृष्टि में भटका हुआ है. But Luke chapter 19 and verse 10 it is written, लेकिन लूकास का सुसमाचार 19 अध्याय के 10वां वचन में लिखा Son है, of Man came into this world to save and seek and save who was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया Who है. is this Son of Man?
ये मनुष्य का पुत्र कौन है? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। He came to seek and save which was lost. वो जो है कई लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Man is sinner by wicked works. मनुष्य बुरे कामों के द्वारा वो पापी है। We see in this world people are doing evil works. ये संसार में हम देखते हैं कि लोग बुरे काम करते हैं। Though they know that what they are doing that is wrong. वे जानते हैं कि जो कुछ वे करते हैं वो सब गलत है। Telling lie is wrong. झूठ बोलना गलत है। Having pride in our hearts that is wrong. अपने में घमंड रखना भी गलत है। Keeping bitterness and anger in our hearts that is wrong. हमारे हृदयों में कड़वाहट या क्रोध रखना भी गलत है। Having evil eyes that is wrong. ऐसे बुरे आंख रखना ये भी गलत है। And killing others that is wrong. दूसरों की हत्या करना भी गलत है। All these evil works ये सब बुरे काम है। people are doing. लोग ये सब बुरे काम करते हैं And because of that they are sinner in the sight of God. और उसके कारण वे परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। But dear one, those who are seated here and listening me, लेकिन प्यारे लोगों जो यहाँ पर बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं, if anyone comes under this category, अगर आप में से कोई भी इस हालत में है तो don't be discouraged. आप भी निराश मत होइए। Tonight there is a hope for you. आज रात को आपके लिए एक आशा We है। are giving you the good news tonight. हम आज रात के वक्त आपको शुभ संदेश देते हैं। There is a someone who became sin for us. वो एक व्यक्ति है जो हमारे लिए पाप बन गया। There is a someone who became sin for us to deliver us from these wicked works. हमारे बुरे कामों से हमें छुड़ाने के लिए वो स्वयं हमारे लिए पाप बन गया। Who is that man? वो व्यक्ति कौन है? That is Lord Jesus Christ. वही प्रभु यीशु मसीह। More than 2000 years ago he came into this world. 2000 साल के पहले वो इस पृथ्वी पर आया। He was with God in heaven. वो प्रभु परमेश्वर के साथ स्वर्ग में But था, he loved the human being. लेकिन वो मानव जाति से प्रेम He किया। loved the sinners. वो पापियों से प्रेम That's why he किया। left all the heavenly honor, glory and majesty and he came into this sinful world. इसलिए वो सारी स्वर्गीय महिमा और आदर को छोड़कर इस पृथ्वी में आया। So that's why he loved us and he took our sins upon his body on the cross and finally he died there. वो हमसे प्रेम किया और सलीब पर अपनी देह पर हमारी पापों को उठाते हुए वहां पर मर In गया। him there was no sin. उसमें कोई पाप He नहीं knew था। not sin. वो पाप से He अज्ञात था। didn't know sin. वो पाप को नहीं But जानता he था, made sin for us लेकिन वो हमारे लिए पाप बन गया because of he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ So हो। dear brother and sister, इसलिए प्यारी भाई, only Jesus can set us free from our wicked works. केवल यीशु हमें हमारे बुरे कामों से छुटकारा दे सकता है, Because in him there is no such works. क्योंकि उसमें ऐसे कोई बुरे काम So नहीं when we है। will come to this Jesus, this God, he will set us free. इसलिए जब हम इस यीशु के पास आते हैं वो हमें स्वतंत्र करेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But what we have to do for that? लेकिन हमें उसके लिए क्या करना We है? have to admit before our God our mistakes. हम हमारी सारी गलतियों को परमेश्वर के हुजूरी में मान लेना आवश्यक है। May I give you a small illustration? मैं उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। There was a king who used to deliver the prisoners on his birthday. वैसे एक राजा था जो बंदीगृह में बंधे हुए कैदियों को अपने जन्मदिन में छोड़ देता था। One day when his birthday came, और एक बार जब उसका जन्मदिन आया, he went to the prisons वो बंदीगृह में गया। and first he went to the first cell, to the prison, उसमें पहले सेल में वो गया and the prisoner who was in that cell, he asked, my dear friend, how did you come here? वहाँ पर जो कैदी था उससे ऐसे पूछा कि हे मेरे मित्र, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? What did he say to the king? उस व्यक्ति ने राजा से क्या कहा? I did not do any mistake, but I was falsely blamed and they put me into this prison. मैंने तो कुछ गलती नहीं किया था, लेकिन मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर वे मुझे बंदीगृह में डाल दिए। King left him there. राजा उसे वहाँ पर छोड़ He दिया went to the second cell और दूसरे सेल में गया and asked to the prisoner, और वहाँ के कैदी से what पूछा, mistake you have done to come over here? तुम यहाँ पर आने के लिए कौन सी गलती किया है? What did he say? उसने क्या कहा? He did not take his mistake. He did not accept his mistake. वो अपनी गलतियों को नहीं माना, He put blame upon others. वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाया। King left him also there. राजा उसे भी वहाँ पर छोड़ दिया To cut short the story, और उस कहानी को संक्षिप्त में कहने के we लिए see he came to the last cell वो आखिरी सेल में पहुंचा and he asked to the prisoner, और वहाँ के कैदी से पूछा, why did you come here? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? You know what the prisoner told to the king? आप जानते हो कि वो कैदी उस राजा से क्या कहा? Your Honor, King, I am not worthy that king should come and have talk with me. हे राजा, मैं इसका योग्य नहीं कि एक राजा आकर मुझसे बातचीत करे। I am a big culprit
and I am worthy for capital punishment. मैं जो एक बहुत बड़ा ऐसा अपराधी हूँ और मैं मेरे उम्र भर कैद होने के लिए मैं योग्य I हूँ। am worthy for capital punishment. मैं उम्र भर कैद होने के लिए मैं योग्य हूँ। But you given me a mild punishment. लेकिन तुमने एक मुझे छोटा सा दंड दिया है। What king told? राजा ने क्या कहा? King called the prison guard राजा ने उस प्रसन्न का मालिक को बुलाया and told, set him free right now. और उससे कहा कि तुम उसे आजाद कर दो। Why the other prisoner could not get the freedom? दूसरे कैदी ऐसे स्वतंत्रता क्यों नहीं पाए? First he came to the first cell and the second cell. पहले वो पहले सेल और दूसरे सेल में भी गया था Almost visited all the prisoners. और सारे कैदियों को उसने मुलाकात किया। All others could not, why they could not get the freedom? दूसरे लोग क्यों आजाद नहीं हुए? Why they were not released? वे लोग क्यों छुड़ाए नहीं गए? Because they put blame upon others. क्योंकि वे दूसरों को गलती They बताए, hide their mistake. वे अपनी गलतियों को छिपा But रखे। this last person, लेकिन ये आखिरी व्यक्ति, what did he say? उसने क्या कहा? I am a big culprit. मैं एक बहुत बड़ा I अपराधी am हूँ, worthy for capital punishment. मैं उम्र भर कैद होने की योग्य हूँ। But king, you gave me a mild punishment. लेकिन राजा तूने मुझे छोटा सा एक दंड दिया है। And king told the prison guard, set him free right now. इसलिए राजा ने उस बंदीगृह के मालिक से कहा कि तुम उसे आजाद कर दो। Why he got this freedom? उसे ये स्वतंत्रता क्यों मिली? Because he accepted his mistake. क्योंकि वो अपनी गलतियों को मान लिया। That's why the word of God says. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, Book of Proverbs chapter 28 and verse 13. नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन में, 28:13. नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here we see one who covereth his sin shall not prosper. यहाँ पर हम देखते हैं जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल But नहीं one होता, who confess and forsake, he shall have the mercy of God. परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की So जाएगी। this king showed mercy upon this prisoner. इसलिए ये राजा उस कैदी के प्रति दया दिखाया, Why? Because he accepted his mistake. क्योंकि वो अपनी पापों को मान लिया था। Dear brother and sister, प्यारी भाई बहन, our Lord Jesus Christ, हमारा प्रभु यीशु he is the मसीह, King of kings and the Lord of lords. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु He is है। moving among us tonight to set you free. वो आज रात के वक्त हमारे बीच में मंडला रहा है ताकि आपको आजाद But what करे। you have to do? लेकिन आपको क्या करना You है? must do the same thing which this prisoner did before the king. आप वही काम करना चाहिए जिसे इस कैदी ने उस राजा के सामने किया। He said, I am a great prisoner, I am a great culprit, I am worthy for capital punishment. उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं उम्र भर कैद होने की योग्य है। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई बहन, if you have any sin in your life, अगर आपके जीवन में कुछ पाप है, don't hide it. आप उसे मत छिपाइए। Today the King of kings and the Lord of lords, Jesus Christ, is standing side by you and he wants to forgive you. आज रात के वक्त राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु आपके पास खड़ा है और वो आपको छुड़ाने के लिए चाहता He है। wants to set you free from your wicked works. वो आपके बुरे कामों से आपको छुटकारा देने के लिए चाहता है। Perhaps others may not be knowing, but you and your God knows who has created you. शायद आप दूसरे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप और आपका परमेश्वर जानता है कि आपने क्या किया है। So by accepting our sin, our wicked works before Jesus Christ, who died for our wicked works on the Calvary cross, you can get the forgiveness right now. इसलिए यीशु मसीह जो हमारे बुरे कामों के लिए सलीब पर मर गया, अगर आप उसके सम्मुख में अपने बुरे कामों को मान लेते हैं तो आप छुटकारा पाओगे। And the second thing we see, man is sinner by nature. और दूसरी बात हम देखते हैं कि स्वाभाविक तौर से मनुष्य पापी है। Man is sinner by nature. मनुष्य स्वाभाविक तौर से पापी है। When we read Psalm 51 जब हम भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं, and verse 5, when we read, उसका 5वां वचन में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here King David is telling how he was born. यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि वो कैसे जन्म लिया। Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। This speaks about the inherited sin. ये जो है मिरास में पाई हुई पाप के बारे में हमें बताता है। Hereditary sin, we could say. हम कहते हैं कि हम बाप दादाओं से पाए हुए पाप हैं। So that's why it is written here. He said that I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. यहाँ पर लिखा है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। You may say, sometime you may justify yourself. No, I did not do any sin. I did not harm to anybody. I am holy. I am right person.
शायद आप अपने आप को धर्मी ठहराकर कहते होंगे, मैंने कुछ पाप नहीं किया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। Since I came to my knowledge or become matured, from that moment till now, I did not do any mistake. जब से मैं सियाना हो गया, तब से लेकर अब तक मैंने कुछ भी गलती नहीं किया। But brother and sister, whether you did mistake or not, but the Bible says man is sinner by nature. लेकिन आप पाप किए हो या नहीं, शास्त्र कहता है कि आप स्वाभाविक तौर से पापी हैं। Take the tamarind tree. आप जो इमली की पेड़ को देखिए, Whether it gives fruit or not, we call it the tamarind tree only. अगर उसमें फल लगे या ना लगे, लेकिन हम उसे इमली का पेड़ करके कहते हैं। Whether you commit sin or not, because by nature you are sinner, by birth you are sinner, so you are called a sinner. आप पाप के काम किए हैं या नहीं, लेकिन स्वाभाविक तौर से या जन्म के तौर से आप पापी हैं, इसलिए आप पापी कहलाए जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Another example. और एक उदाहरण, Now I am speaking English before you, मैं आपके सामने अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, but basically I am not Englishman. लेकिन मूल तौर से मैं एक अंग्रेज व्यक्ति नहीं हूँ। Basically I am a Punjabi. मूल तौर से बस एक पंजाबी हूँ। I am born and brought up in a Punjabi family. मैं पंजाबी परिवार में जन्म लिया और पालन पोषण So I am हुआ। speaking English. It does not mean that I am Englishman. अंग्रेज बोलने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अंग्रेज व्यक्ति हूँ। So birth is counts. Birth only counts. ये जन्म ही उसमें गिनती में आता है। So here we see, because we are the descendants of Adam, Adam did mistake and he became sinner. That's why we are also called sinners. हम आदम के वंशावली में हैं और आदम ने पाप किया और उसके कारण हम भी पापी कहलाए जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When we read Ephesians chapter 2 and verse 3, इफिसियों की पत्रिका 2 अध्याय के 3 वचन में देखते वक्त let's read that verse. पढ़िए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और आप लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. By nature, the children of wrath, even as other. By nature. और लोगों की समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Now I will give you another example. अभी और एक उदाहरण दूंगा। Look at the small children. आप छोटे बच्चों को देखिए। When you will show your finger suddenly towards his eyes, जब आप अपने हाथ को या उंगली को उसकी आंखों की ओर ऐसा बढ़ाते हो, how the child will behave, how the child will react. उस बच्चे का प्रतिक्रिया क्या होगा? Immediately he closes his eyes. वह तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेगा। Who told him to close his eyes? कौन उससे बताया कि अपनी आंखों को बंद करना Why है? did he like that? वो ऐसा क्यों किया? Because he's afraid. क्योंकि वो डर गया है। He feared. वो डर गया है। Another example. और दूसरा उदाहरण, We see we are not teaching our children tell a lie, but they are telling a lies. हम हमारे बच्चों को झूठ बोलने के लिए नहीं सिखाते हैं, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। Small children we see in the small age children, they are telling a lies. और कुछ बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही वे झूठ बोलते हैं। Have you told your children, your small children, that you should tell a lie? क्या आप अपने छोटे बच्चों को बताया कि आपको झूठ बोलना है? Or you should steal? क्या उनको चोरी करने सिखाया? No, you have not told them. नहीं, आपने उनको नहीं बताया। No parents will teach the wrong thing to your children. कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाता, But still they are doing. लेकिन फिर भी वे ऐसा करते हैं। Are you agreed with me? आप मेरे साथ सहमत हैं? Those who are agreed, lift up your hands. जो मेरे साथ सहमत है अपने हाथों को उठाइए। Yes. That we are not teaching them, but still they are doing. हम उनको नहीं सिखाते हैं, लेकिन फिर भी वे करते हैं। From where they got this nature? उनको ये स्वभाव कहाँ से मिला By है? nature. स्वाभाविक तौर से। Glory be to God. परमेश्वर की So महिमा। man is sinner by two ways. इंसान दो तरह से पापी ठहरता By है, wicked works and by nature also. बुरे कामों से और स्वभाव से। But in between, in this message, you will come to know how you can overcome or get rid from these two types of sins. लेकिन ये संदेश के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि इस दो प्रकार के पाप से आपको कैसे छुटकारा मिलना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा है। God has called us into His kingdom. परमेश्वर हमें उसके राज्य में बुलाया है। But in the beginning I have told you that we must know how to come into this kingdom. लेकिन पहले से मैंने आपको बताया कि हम जानना चाहिए कि इस राज्य में कैसे प्रवेश करें। Bible says there are three ways come to the kingdom of God. शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के राज्य में आने के 3 मार्ग हैं। Dear brother and sister, I am speaking not the kingdom of this world, but the kingdom of heaven.
प्यारे भाई बहन, मैं संसार के राज्य के बारे में नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य के बारे में कह रहा हूँ। We are speaking you, we are teaching you, we are preaching you about the kingdom of heaven. हम आपको परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाते हैं। And we need three spiritual experiences which could help us to go to the kingdom of heaven, और or kingdom to God. हमें 3 आत्मिक अनुभव की जरूरत है जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। Let us see what are these 3 steps or 3 ways which could help us to go to the kingdom of God. हम देखेंगे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे सामने कौन से 3 मार्ग हैं। When we read John the Gospel chapter 3 and verse 3, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ते वक्त, let's read that verse. There we see the first thing which could help us to go to the kingdom of God. यहाँ पर हम पहले कदम को देखते हैं जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Here we see Jesus Christ told how one can see the kingdom of God. यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है कि एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर के राज्य को देख सकेगा। Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं So what सकता। is the meaning of born again? ये नए सिरे से जन्म न कहने से क्या है? With this thing that Jesus told to Nicodemus, who was the guru of Israel. ये बात प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा जो यहूदियों का सरदार था। But when Jesus told him about the spiritual birth, he could not understand. लेकिन जब प्रभु यीशु से आत्मिक जन्म के बारे में बताया वो उसे समझ नहीं पाया। What did he say to Jesus? उसने यीशु से क्या कहा? In the 4th verse it is written, 4 वचन में हम पढ़ते हैं, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? निकोदेमुस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता Who है? was this man? ये व्यक्ति कौन था? He was not an ordinary man. वो एक साधारण व्यक्ति He नहीं था। was a guru to the children of Israel. वो यहूदियों का एक गुरु या सरदार था। He was teaching the law to them. वह उन्हें व्यवस्था की बातें सिखाता था। But here we see he was ignorant about the spiritual birth. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वह आत्मिक जन्म के बारे में उसे पता नहीं था। So when Jesus told, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God, he was not knowing about the truth. इसलिए जहाँ पर यीशु यहाँ पर कहा कि सच सच अगर तू नए सिरे से जन्म न ले तो वहाँ पर वो नए जन्म के बारे में नहीं जानता So था। Nicodemus was thinking, one who is born in this world, once if he has to take the born again experience, second birth, he has to go back to his mother's womb and come back again. निकोदेमुस ये सोचता था कि एक बार एक इंसान जन्म लेने के बाद अगर उसे नए सिरे से जन्म लेना है तो दोबारा उनकी माता के गर्भ में प्रवेश करके फिर जन्म लेना होगा। Many of us, perhaps some of you may be thinking like that. What is the meaning of born again? शायद आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, लेकिन नए सिरे से जन्म लेना इसका मतलब क्या But है? today you are going to hear what is the meaning of born again. आज रात के वक्त आप जानने वाले हैं कि नए सिरे से जन्म लेना क्या Born है। again means born of God. नए जन्म कहने से परमेश्वर की ओर से जन्म लेना। We must born of God. हम परमेश्वर की ओर से जन्म लेना Not the चाहिए। second birth as we got from by the help of our parents. हमारे माता पिता की ओर से जैसे जन्म पाए वैसे दूसरी जन्म नहीं। So Jesus said, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं Then सकता। how can we born again? The question comes, how can we born again? फिर ये सवाल उठता है कि हम कैसे नए सिरे से जन्म लेंगे। Those who repent and believe in the Lord Jesus, they are born again. जो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे नया जन्म या नए सिरे से जन्म When लेते you हैं। repent from your sins and believe on Lord Jesus Christ, you are born again spiritually. जब आप अपनी पापों का पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आत्मिक तौर से आप नए जन्म लेते And हैं। to such people, the word of God says, they are the children of God. और ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे परमेश्वर की संतान From the हैं। scripture we will see two references. शास्त्र के आधार पर हम और 2 वचन देखेंगे। John chapter 1 and verse 12. यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। But as many as received him,
to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। This is the way to be born again. नए सिरे से जन्म लेने का मार्ग यही है। First of all, you must repent from your sin, believing on Lord Jesus Christ. पहले आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करना Bible चाहिए। says man is a sinner. शास्त्र कहता है कि इंसान पापी है, Sinner by wicked works and sinner by nature. बुरे कामों से पापी और स्वाभाविक तौर से पापी So है। if you want to be born again or born of God, इसलिए आप नए सिरे से जन्म लेना है या परमेश्वर की ओर से जन्म लेना why है, you should be born again or born of God, आप दूसरे से नए सिरे से क्यों जन्म लेना है या परमेश्वर की ओर से क्यों or जन्म लेना why है, you should repent from your sins, या आप पापों के लिए पश्चाताप क्यों करना why चाहिए, you should believe on Lord Jesus Christ, आप प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास रखना so चाहिए, that you may go to the kingdom of God. ताकि आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। This is the first step which could help us to go to the kingdom of God. ये पहली कदम है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद But we should करेगा, not stop there. लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकना Oh, I चाहिए। have repented from my sins, I have accepted Lord Jesus Christ, that is enough. Don't stop it there. Still, you have to go step by step. आप इसमें मत रुक जाइए कि मैंने पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, लेकिन आपको और भी आगे जाना है। 1 John chapter 5 and verse 1 when we read, पहली यूहन्ना 5वां अध्याय के पहले वचन, there also we see the same thing, how we are born again. वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम नए सिरे से कैसे जन्मे हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. और जिसको ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ So है। here, brother and sister, we have seen in two references how we can be born again. यहाँ पर ये दोनों वचनों से हम जान लिए हैं कि हम नए सिरे से कैसे जन्म सकते First हैं। of all, you must repent from your sin, believing on Lord Jesus Christ, who died for our sins on the Calvary cross. पहले आप पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, जो हमारी पापों के कति शरीर पर मर गया। This is what you heard last night Zacchaeus did in order to receive the born again experience or salvation. और इसी बात को अपनी पिछली रात को सुना कि जक्कई ने इस अनुभव को प्राप्त किया या फिर नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव को प्राप्त Luke किया। chapter 19 and verses 8 and 9 we have already read last night. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 8 और 9 वचन को हमने कल रात को भी In the पढ़ा। 8th verse we see Zacchaeus, he confessed his sin before Lord Jesus. 8वें वचन में हम देखते हैं कि जक्कई अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने इकरार करता And है। Luke 19 chapter verse 9, Jesus told, today salvation has come into this house. लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का 9वां वचन में यीशु कहता है, आज इस घर में उद्धार आया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई बहन, if you want to be born again, अगर आपको नए सिरे से जन्म if you लेना want है, to be born of God, अगर आपको परमेश्वर की ओर से जन्म लेना है, why we should be born again? I have told you to go to the kingdom of God. मैंने कहा कि क्यों जन्म लेना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। So you must believe on Lord Jesus Christ, accepting your sin before Him. आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने पापों का अंगीकार करना You चाहिए। may say, I can accept my sin before other person also, great men of this world, or a religious person of this world. आप कह सकते हैं कि हम संसार में किसी महान व्यक्ति या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति के समूह में भी हमारे पापों को इकरार कर सकते हैं। No, that if you will do that, your sin will not be forgiven. नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पापों का माफी नहीं मिलेगी। Only there is one person who can forgive our sins. केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता And है। the word of God says that is Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु है। Sinless Jesus only can forgive our sins. केवल पाप रहित यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सकता In है। Him there was no sin. He knew not sin. He did no sin. उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, वो कोई पाप नहीं किया, But He made sin for us in order to save, to deliver us from our sins. लेकिन वो हमारे लिए पाप बना ताकि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। No one will be willing to die for other sins. कोई भी दूसरे व्यक्ति के पापों के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा। But Jesus Christ, He died for all the people of this world. लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लोगों के लिए मर गया। So will you not
accept this Jesus who loved you and died for you? तो क्या आप उस यीशु का ग्रहण नहीं करेंगे जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए मर गया? And the second thing what we see, और दूसरी बात क्या है? John 3 chapter verse 5. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Here we see another 2 steps which could help us to enter into the kingdom of God. यहाँ पर हम और 2 कदमों को देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर Once सकें। we saw born again will help us to see the kingdom of God. पहले हम नए सिरे से जन्म लेने से हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। When we are born of God, when we believe Lord Jesus Christ, He has given us power to be called the children of God. जब हम परमेश्वर के आवाज से जन्म लेते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के संतान कहलाए जाने का अधिकार मिलता है। Bible speaks about 2 families. शास्त्र 2 परिवारों के बारे में कहता है, Family of devil and the family of God. शैतान का परिवार और परमेश्वर का As परिवार। long as person lives in sin, he is in the family of devil. जब तक एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है वह शैतान के परिवार में दिखाई But देगा। Lord Jesus Christ, the Son of God, He was manifested so that He may deliver us from the works of devil. लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि हमें पाप के कामों से छुड़ाए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। So you need to come out from the family of devil into the family of God. इसलिए आपको शैतान के परिवार में से बाहर आना चाहिए ताकि आप जो है परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करें। And this could be done only when we will follow the steps of salvation which we are introducing to you from the Word of God. और ये जब होगा तब आप उद्धार के कदमों का पीछा करें जिसके बारे में आज रात को हम आपको बता रहे हैं। John chapter 3 and verse 5 we have seen. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 5वां Jesus वचन। said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर He is सकता। born of water speaks about the water baptism. ये जल से जन्म लेना कहने से पानी की बपतिस्मा को दिखाता It है। speaks about the water baptism. Born of water mean water baptism. जल से जन्म लेना कहने से पानी का बपतिस्मा। So brother and sister, if you want to go to the kingdom of God, you must take water baptism. इसलिए भाई बहन आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहला पानी का बपतिस्मा लेना What चाहिए। is the meaning of taking water baptism? पानी का बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? When we read Romans chapter 6 and verse 4, रोमियो की पत्रिका 6वां अध्याय का 4वां वचन जब पढ़ते हैं, there we see what is the meaning of water baptism. यहाँ पर हम पानी की बपतिस्मा के अर्थ के बारे में देखते हैं। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Here we see what is the meaning of born again. That is the speaks about the born water by water. That speaks of the water baptism. यहाँ पर हम देखते हैं कि जल से जन्म लेना कहने से पानी का बपतिस्मा है। So here Saint Paul says what is the meaning of taking water baptism. यहाँ पर संत पौलुस पानी के बपतिस्मा का अर्थ बता रहा है। Therefore we are buried with him by baptism into death. सो उस मृत्यु को बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। That means when we obey in waters of baptism, we are buried with Christ unto his death. इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा लेते हुए हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मृत्यु में हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। And since we are buried with Christ Jesus into his death, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु में गाड़े जाने के कारण we become the partakers of his nature, Christ's nature. हम मसीह के स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So baptism is not simply removing the filth of our flesh, बपतिस्मा केवल हमारे शरीर की मैल को दूर करने का अनुभव but नहीं, the word of God says with good conscience we are joining with the Lord. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अच्छे विवेक के साथ हम प्रभु के साथ मिल जाते So हैं। dear one, brother and sister, those who have already taken water baptism,
इसलिए प्यारे भाई बहन जो पहले से बपतिस्मा ले चुके हैं, don't forget the truth of water baptism. आप पानी की बपतिस्मा की सच्चाई को मत भूलना। You must continue in that truth of the water baptism, then only you can grow into your spiritual life. आप पानी की बपतिस्मा में सच्चाई में जारी रहिए, तब आप अपने आत्मिक अनुभव में बढ़ सकते हैं। When we take water baptism, we are buried with Christ into his death. जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह के साथ उसकी मृत्यु में गाड़े जाते हैं, And thereby we get the nature of Christ. और उसके कारण हमें मसीह का स्वभाव प्राप्त होता So है। those who have taken water baptism, how they should live? इसलिए जो पानी का बपतिस्मा लिए हैं वे कैसे जीवन बिताना They चाहिए, should reveal the nature of Christ. वह मसीह के स्वभाव को दर्शाना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what is the nature of Christ? मसीह का स्वभाव क्या है? How Jesus lived in this world? यीशु इस पृथ्वी में कैसे जीवन बिताया? He lived without sin into this world. वो इस संसार में पाप के बगैर जीवन बिताया। Since at water baptism we are buried with Christ into his death, and death takes place in our life. पानी की बपतिस्मा में हम मसीह में मृत्यु में गाड़े जाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में एक मृत्यु होता है। How we must assume or we must think that now we are dead to world, we are dead to sin, we are dead to flesh, and we are dead to our own self-will. तभी हम सोचना चाहिए कि हम पाप के लिए मर गए हैं, हम इस संसार के लिए मर गए हैं, और हम हमारी खुदी के लिए मर गए हैं, And our flesh also. और हमारे शरीर के लिए मर गए हैं। This happens at the water baptism. यह पानी की बपतिस्मा में होता है, Because we are buried with Christ unto his death. क्योंकि हम मसीह के साथ उसकी मृत्यु में गाड़े जाते Our हैं। old man is buried in at water baptism. हमारा पुराना मनुष्यत्व उस पानी की बपतिस्मा में गाड़ दिया जाता है, And we have put on new man or Jesus Christ at water baptism. और हम मसीह यीशु को पानी की बपतिस्मा में धारण कर लेते So हैं। brother and sister, dear believer, those who have already taken the water baptism, keep this truth fresh into your life. इसलिए भाई बहन जो पानी की बपतिस्मा लिए हैं, आप इस सच्चाई को अपने मन में रखिए। If we will not keeping this truth into our mind, we cannot grow in our spiritual life. Our spiritual life will be stagnant. अगर हम इस बात को हमारे मन में नहीं रखते हैं तो हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे आत्मिक जीवन ऐसे एक अस्थायी हालत में होगा। That's why sorry to say, sad to say, many children of God, though they have taken water baptism, there is no spiritual growth. The reason is they have forgotten the truth of the water baptism. इसलिए दुख की बात यह है कि कई परमेश्वर के लोग बपतिस्मा लेने के बावजूद उनके जीवन में कोई आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि वो पानी की बपतिस्मा की सच्चाई को भूल गए हैं। Instead of changing others, they are changing themselves by seeing others. वे दूसरों में बदलाव नहीं लाते हैं, लेकिन अपने आप में दूसरों को देख करके बदलाव ले आते हैं। No, instead of changing others, दूसरों को बदली करने के बावजूद they are changing by themselves by seeing others. वे दूसरों को देखकर अपने आप में बदली ले आते Brother हैं। and sister, every child of God, those who have taken water baptism, they are an example in this world. प्यारे भाई बहन जो लोग पानी की बपतिस्मा लिए हैं, वैसे वो संसार में एक आदर्श है। What is our state today? आज हमारी हालत क्या Are है? we really example to others or not? क्या हम सचमुच दूसरों के लिए एक आदर्श है? If we are living as a worldly people, अगर हम संसार के लोगों के तौर से जीवन बिताते we हैं, want to enjoy with the world. हम संसार में मौज करना चाहते हैं, Flesh, we want to please our flesh. हम हमारे शरीर को तृप्त करना चाहते We हैं, want to enjoy with sin. हमें पाप में मौज उठाना है, We want to do our own will. हम हमारी मर्जी करना चाहते Then हैं। no use to say that I have taken water baptism. फिर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है कहने की कोई मतलब We नहीं are है, deceiving ourselves only. क्योंकि हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। At water baptism we put on Christ. पानी की बपतिस्मा में मसीह को धारण कर लेते You हैं। might have seen some people, आप कई लोगों को देखे होंगे, in before removing their old shirt, they will put the new shirt upon the old. वे लोग जो है अपने पुराने शर्ट को निकालने के पहले उसके ऊपर से नई शर्ट डाल देते हैं। And what is the amazing thing? What is the amazing thing with that? और उसमें अद्भुत बात क्या है, Their old shirt will be longer than the new shirt. उनका पुराना शर्ट जो है उनकी नई शर्ट से लंबा होगा। The old shirt will be, which is old, that will be longer than the new shirt. उनका पुराना शर्ट जो है उनकी नई शर्ट से लंबा होगा। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? First of all, actually they should have to remove the old shirt and put the new shirt. पहले जो है उनको पुरानी शर्ट को निकाल कर नई शर्ट डालना था, But they're not bothered about that. लेकिन वे उसके बारे में चिंतित नहीं है। They're not bothered whether their old shirt is longer than the new one. वे इसके बारे में फिक्र नहीं करते हैं कि उनकी पुरानी शर्ट नई शर्ट से लंबी है। What is our state today? हम आज हमारी हालत क्या Let है? us put away the old life from us in this convention itself. ये सम्मेलन में हमारे पुराने जीवन को हमसे दूर करें। Let the people know that we are a new creation. लोग ये समझ ले कि हम एक नई सृष्टि है। Read the 2 Corinthians chapter 5 and verse 17.
दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 17 वचन पढ़िए। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। When we are born again, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, we come little more to Christ. हम मसीह के थोड़े पास आ जाते हैं, We got salvation. हमें उद्धार मिला है। And when we take water baptism, जब आप पानी की बपतिस्मा लेते हैं, we come more closer to God. हम और भी परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। And what we have to do after that taking water baptism? और पानी की बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या करना है? Realize think that you are dead to sin. हमें ये समझना चाहिए कि हम पाप के लिए मर गए Your हैं। old nature, old man is dead into the watery grave with Jesus Christ. हमारे पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना इंसान जो है मसीह के साथ पानी की बपतिस्मा में मर चुका Now है। I am a new man. अभी मैं एक नया मनुष्य हूँ। I must remain as a new person. I must walk in the newness of life. मैं एक नई सृष्टि होकर जीवन के नयापन में चलना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Then only this taking water baptism, it will help us. तब पानी की बपतिस्मा लेने से हमें कुछ लाभ होगा। Otherwise, as Saint Peter said, taking water baptism, it is not meaning to removing the filth of our flesh. जैसे संत पतरस कहता है कि पानी का बपतिस्मा का मतलब यह नहीं है कि शरीर की मैल को दूर करें, But with a pure conscience, good conscience, we are joining with the Lord to start a new life. लेकिन अच्छी विवेक के साथ हम हमारे प्रभु के साथ मिल जाते हैं ताकि हम एक नई जीवन का शुरुआत करें। In the baptism, there are 4 conditions. पानी की बपतिस्मा में 4 शर्त हैं। Pound of water means water baptism, and there are 4 conditions which we have to fulfill before we take baptism. जल से जन्म लेना कहने से पानी की बपतिस्मा है, और पानी की बपतिस्मा लेने के पहले हमें 4 शर्त पूरा करना When होगा। we read Mark chapter 16 and verse 16, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय का 16 वचन में पढ़ते वक्त there we see the word of God says, rather Jesus said, one who will believe and baptize shall be saved. यहाँ पर परमेश्वर का वचन या यीशु कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। Before you take water baptism, you must believe, then take baptism. आप पानी की बपतिस्मा लेने के पहले विश्वास करना चाहिए, फिर बपतिस्मा लेना So this चाहिए। verse reminds us that the children are not allowed to take baptism. और ये बात से हमें ये पता चलता है कि बच्चों को बपतिस्मा लेने की इजाजत नहीं है, Because they are unable to believe. क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकते। But we see in some churches they are giving child baptism. लेकिन कई कलीसियाओं में हम देखते हैं कि वे शिशुओं को बपतिस्मा देते That is हैं। not valid according to the word of God. वह परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। But here the word of God says, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता one है, who believe and takes baptism, he is saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार Please होगा। read in Hindi. हिंदी में पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। Bas, one who believe and baptize, he will be saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार So होगा। only the matured people, grown-up children people can believe, and they can believe upon Lord Jesus Christ and accept their sins. इसलिए जो सियाने हैं वे केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ले सकते But the हैं। children, if we giving baptism to the children, that is invalid. That is not valid according to the word of God, and that is not true too. लेकिन हम बच्चों को बपतिस्मा देने से परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ठीक नहीं है और वो सच्चाई भी नहीं है। And when we see the Matthew chapter 3 and verse 6, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय का 6वां वचन में there we see another condition which should we do or fulfill before we take baptism. यहाँ पर हम और एक शर्त को देखते हैं जिसे पूरा करना जरूरी है हम बपतिस्मा लेने के पहले। We see when the people came to John the Baptist for baptism, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के पास जब कई लोग आए, it is written there, first they confessed, then they were baptized. वहाँ पर लिखा है कि पहले वे लोग पापों का इकरार किए फिर वे बपतिस्मा लिए। Matthew 3:6. मत्ती 3:6। और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा They हो। confessed their sins and they took baptism in the river Jordan. वे पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा So लिए। brother and sister, if you are not confessing our sins इसलिए भाई बहन अपने पापों को इकरार नहीं करने से and they take baptism, और उसके बिना बपतिस्मा लेते हैं, those sins will continue to trouble us. वे पाप हमें लगातार तंग करते रहेंगे। So here we see
first of all, we must confess, then take baptism. यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले हमें इकरार करना है, फिर बपतिस्मा लेना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And the third thing what we see, तीसरी बात क्या है? the third condition, तीसरा शर्त क्या है? Matthew chapter 28 and verse 19 when we read, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन में there it is written that one who takes baptism, यहाँ पर लिखा है कि जो कोई बपतिस्मा लेता है his baptism should be in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. उसका बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। Read in Hindi. हिंदी में पढ़िए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा Here we हो। see Lord Jesus Christ gave the commandment to his apostle, to his disciple, that when you give baptism, you must baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. यहाँ पर यीशु अपने चेलों से ऐसा आज्ञा देता है कि जब कभी तुम बपतिस्मा देते हो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना Glory चाहिए। be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So brother and sister, if you are not taking baptism in Trinity mean in the name of the Father, Son and the Holy Ghost, that baptism also not valid in the sight of God. इसलिए प्यारे भाई बहन, अगर आप तत्व परमेश्वर या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो वह बपतिस्मा भी वचन के अनुसार गलत है। In some places we see people, they give only baptism in Jesus' name. कई जगहों पर हम देखते हैं कि कई लोग केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। No, that is also wrong according to the word of God. नहीं, वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत So है। the fourth condition which we should fulfill in our life before baptism, बपतिस्मा लेने के पहले हमें जो चौथा शर्त पूरा करना the है, person who baptized, he must be spirit baptized. जिस व्यक्ति आपको बपतिस्मा देता है वह पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होना Glory be to चाहिए। God. परमेश्वर की तारीफ हो। For that also we can take the same verse, Matthew chapter 28 and verse 19. और उसके लिए मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन ले सकते Because हैं। there we see Jesus told to his disciples, his apostles, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से कहा and they were spirit baptized. और वे पवित्र आत्मा पाए हुए थे। On the day of Pentecost, they all received the baptism of the Holy Spirit. पेंटिकोस्ट के दिन वे से पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए। After the resurrection of our Lord Jesus Christ, we see Jesus Christ gave this commandment. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय प्रभु यीशु मसीह उनको ये आज्ञा देता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So brothers and sisters, इसलिए भाई बहन, these conditions must be seen in our life before we take water baptism. हम पानी की बपतिस्मा लेने के पहले ये शर्त हमारे जीवन में पूरा होना Why चाहिए। one should take water baptism? कोई पानी का बपतिस्मा क्यों लेना The चाहिए? word of God says to enter into the kingdom of heaven. परमेश्वर का वचन इसका उत्तर देता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए To get rid from our sinful nature. हमारे पाप में स्वभाव से छुटकारा पाने I के have लिए। told you man is sinner by nature. मैंने कहा कि स्वाभाविक तौर से मनुष्य पापी है। When you will take water baptism and by faith you must believe that you are now relieved or delivered from this sinful nature. जब आप पानी की बपतिस्मा लेते हो तो आप विश्वास करना चाहिए कि ये पाप के स्वभाव से आप छुटकारा पाए हैं। Because at death we see, at baptism we see, death and resurrection both takes place. क्योंकि बपतिस्मा में मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव दोनों भी देखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ। Therefore what we have to do? इसलिए हमें क्या करना है? Born of water is must. Water baptism is indispensable. पानी का बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। If you are not taking water baptism, as the word of God says, we are not fulfilling the counsel of God. अगर हम पानी की बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो हम परमेश्वर की सलाह को पूरा नहीं That's करते। why see the Pharisees and the wise people, they refused the counsel of God and they did not take water baptism. फरीसी और ज्ञानियों के बारे में देखते हैं, वे परमेश्वर की सलाह को तज कर पानी की बपतिस्मा नहीं ली। But the simple people, they took water baptism and fulfilled the counsel of God. लेकिन कई पापमय लोग वे पानी की बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इस मनसा को पूरा किए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। So water baptism is must to enter into the kingdom of heaven. इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पानी का बपतिस्मा अत्यावश्यक And है। as already I've told you, when you take water baptism, you should start a new life. पहले से बताया कि जब आप पानी की बपतिस्मा लेते हो तब आप एक नई जीवन का शुरुआत करते हैं। Otherwise, taking water baptism, it will not bring any blessing to us. नहीं तो पानी की बपतिस्मा लेने से आपको कुछ भी आशीष प्राप्त नहीं Other होगा। people know that we are a new people. दूसरे लोग जानते हैं कि हम नए लोग हैं। They must know that we are saved people. दूसरे लोग जानना चाहिए कि हम उद्धार पाए हुए हैं। Brother and sister, only a changed person can change others. भाई बहन, केवल एक बदली पाया व्यक्ति या फिर जिसके जीवन में बदलावट हुआ है वो दूसरों में बदलावट ले आ When we see सकता the है। life of Samaritan woman,
जब हम सामरी स्त्री के जीवन के बारे में देखते She हैं, was a great sinner. वो बहुत बड़ी पापी थी, But when her life was changed by Lord Jesus Christ, लेकिन जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बदलाव हुआ, what she did? उसने क्या किया? She changed others also. वो दूसरों के जीवन को भी बदल First दिया। of all, she changed her own native people. पहले वो अपने देश के लोगों के जीवन को बदल They दिया, believed her words. वो उनके वचनों पर विश्वास They किया, saw her former life, previous life also. वो उनके पहले जीवन को देख लिए थे, They knew that she is not right. वो जानते थे कि वो सही नहीं है, But when they found, they saw her life was changed. लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि उसके जीवन में एक बदलाव आया They है, believed her words. वे उसके वचनों पर विश्वास किए, They did not see the old things in her life. वे उसके जीवन की पुरानी बातों को नहीं देखे। But when we see our own life, लेकिन जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, some of us, we live half for the world and half for God. हम में से कई लोग हमारा आधा जीवन परमेश्वर के लिए और आधा जीवन संसार के लिए बिताते हैं। Half life we want to please in this world and half life, with half life we want to please God also. आधा जीवन से हम परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहते हैं और आधा जीवन से हम संसार को संतुष्ट करना If we चाहते are हैं। like that, we cannot change anybody. अगर हम ऐसे हैं तो हम किसी को भी बदलाव नहीं ला But सकते। as already we have read 2 Corinthians chapter 5 and 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. लेकिन दूसरे कोरिन्थियों 5:17 में जैसे हमने पढ़ा है, अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, Old things all passed away, behold, all become new. पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Let us start a new life after this convention. हम इस सम्मेलन के बाद एक नई जीवन का शुरुआत Let करें। the people be saved through our life and be blessed by our life. हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग उद्धार पाकर वे लोग भी आशीष पाए। Otherwise, our life will be a stagnant life. We cannot become blessing to others. नहीं तो हमारा जीवन एक रुका हुआ जीवन होगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं ठहर And the सकते। third thing what we see, और तीसरी बात क्या है? born of spirit. आत्मा के द्वारा जन्म लेना। First born again and born of water, and the third is born of spirit. पहले नए सिरे से जन्म लेना, फिर जल से जन्म लेना, फिर आत्मा से जन्म What is लेना। the meaning of born of spirit? आत्मा से जन्म लेना कहने से इसका अर्थ क्या That है? speaks about the baptism of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के विषय के बारे में दिखाता है। Brother and sister, if we are simply born again and repented from our sins and have not taken water baptism and received the baptism of the Holy Spirit, we cannot enter into the kingdom of heaven. प्रिय लोगों, हम केवल इकरार किए हैं, हम उद्धार पाए हैं, लेकिन जल के बपतिस्मा नहीं लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Baptism and baptism of the Holy water baptism and the baptism of the Holy Spirit will help us to enter into the kingdom of God. पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की सहायता करेगा। When we are baptized with the Holy Ghost, जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते the हैं, word of God says we become the body of Christ. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के शरीर बन जाते We हैं, become the members of the body of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Every spirit baptized child of God, remember you are the members of the body of Jesus. हर एक पवित्र आत्मा से अभिषेक परमेश्वर के जन ये समझना चाहिए कि आप मसीह के शरीर के अंग हो, And Jesus is the head of this body. और मसीह ये शरीर का सिर है। Since Jesus is the head of this body, which is the New Testament church, यीशु ये शरीर या फिर नई नींद की कलीसिया का सिर होने के कारण only head should lead us. केवल सिर हमारी अगुवाई करना Only चाहिए, Jesus should lead us. केवल प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करना चाहिए। If Jesus has to lead us, अगर प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करना है we must obey what He says to us. तो जो कुछ वो आज्ञा देता है हमें वो आज्ञा का पालन करना होगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When we read 1 Corinthians chapter 12 and verse 13, जब पहले कोरिन्थियों 12 अध्याय का 13 वचन में पढ़ते there हैं, it is written, by the one Spirit we become His body. वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही आत्मा के द्वारा हम उसके शरीर या देह हो जाते हैं। Please read that verse. पढ़िए। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा For हो। by one Spirit are we all baptized into one body. एक ही आत्मा के द्वारा हम एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए, Whether we are Jews or Gentiles, ताकि चाहे हम यूनानी हो या फिर यहूदी हो, bound or free. क्या दास क्या स्वतंत्र हो, It is written, we all have taken baptism into one body by the Holy Ghost. हमने ये समझ में आता है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम एक ही देह होने के लिए अभिषेक किए गए And हैं। what is this body? ये देह क्या है?
This body is not a literal body. यह शरीर एक स्वाभाविक शरीर नहीं When है। we say that at the baptism of the Holy Spirit we become the body of Jesus, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने से हम यीशु मसीह के शरीर के अंग हो जाते हैं कहने से it is not the literal body of Jesus Christ. वह प्रभु यीशु मसीह का स्वाभाविक देह नहीं है। It is called the spiritual body, which is called the Church of God. वो आत्मिक देह है जो मसीह की कलीसिया कहलाए जाते When हैं। we read Ephesians chapter 1, इफिसियों की पत्रिका पहला अध्याय verses 22 and 23, 22 और 23 वचन read that verse. पढ़िए। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। And had put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What we read over here, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? in verse 22 it is written, and hath put all things under his feet, 22 वचन में पढ़ते हैं और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया and gave him to be the head over all things to the church. और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। What is this church? ये कलीसिया क्या In है? verse 23 it is written, which is his body. 23 वचन में लिखा है यह उसकी देह है। So brother and sister, when we are baptized with the Holy Spirit, does not mean that we become the literal body of Jesus Christ. इसलिए भाई बहन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम मसीह की स्वाभाविक देह बन जाते हैं, But we become the spiritual body of Jesus Christ, which is called the church. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह बन जाते हैं जो कलीसिया कहलाया जाता है। And when we become the spiritual body of Jesus Christ, which is called the church, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह या कलीसिया बन जाते हैं, what should be seen in our life? हमारे जीवन में क्या पाया जाना Why God चाहिए? has given us the Holy Spirit? प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? One reason is to enter into the kingdom of heaven, एक कारण or यह kingdom है, of God. एक कारण यह है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दिया है। But why God has given us this Holy Spirit? लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? Sometimes we think to speak unknown tongues. कई बार हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। It is true that when we receive the baptism of the Holy Spirit, we speak unknown tongues. यह सच बात है कि जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं हम अन्य भाषाओं में बातें करते And that हैं is a sign that we receive the Holy Spirit. और ये इसका चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा पाए। Some people say, some churches teach that when you take water baptism, you receive the Holy Spirit also, then and there, that time. कई कलीसियाओं में सिखाया जाता है कि जब आप पानी की बपतिस्मा लेते हो तभी आप पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पा लेते हो। It is not like that. वो ऐसा नहीं है, But we see, when a person sees the baptism of the Holy Spirit, he will speak unknown tongue. लेकिन हम ये समझते हैं कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है तो वह अन्य भाषाओं में बातें करने लगता है। Sometimes you may receive the Holy Spirit before water baptism, कई बार आप जो है पानी की बपतिस्मा लेने से पहले ही पवित्र आत्मा पाते but होंगे। let us not say when I take water baptism, the same, that means I receive the baptism of the Holy Spirit also that time. लेकिन हम यह न कहें कि पानी की बपतिस्मा लेने के साथ साथ मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिल गया है। That is a different experience. वो एक दूसरा अनुभव है। Glory be to God. परमेश्वर की तारीफ। So why God has given us the Holy Spirit? परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? One thing the word of God says, for that he has sealed us for our lost redemption. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि छुटकारे के दिन के लिए हम पर चाप दी है। When we read Ephesians chapter 4 इफिसियों की पत्रिका 4 अध्याय and verse 30, when we read, उसका 30वां वचन, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. glory be to God. परमेश्वर की महिमा। So brothers and sisters, see here why God has given us the Holy Spirit. भाई बहन याद देखिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? He has sealed us for the day of redemption. वो हमें छुटकारे के दिन के लिए चाप दी है। With the Holy Spirit, he has sealed us for the day of redemption. पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे के दिन के लिए वो हमें चाप दिया है। That day is fast approaching. वह दिन बहुत निकट आया है। That day is fast approaching when we meet our Jesus in the midair. हम हमारे प्रभु यीशु को मध्य आकाश में मिलने वाला वो दिन बहुत निकट आता है। That day will be the redemption of our body. वही दिन हमारे शरीर का छुटकारा This होगा। mortal body will be transformed to the glorious body. ये हमें मृत्यु का शरीर जो है एक महिमा में शरीर में बदल जाएगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। Then why God has given us the Holy Spirit? परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? So that
our life should become fruitful. ताकि हमारा जीवन फलदायक हो। Our life should become fruitful. That's why God has given us the Holy Spirit. हमारा जीवन फलदायक होने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। That's why in Galatians chapter 5 we read about the fruits of the Spirit. इसलिए गलतियों 5वां अध्याय में हम आत्मा के फल के बारे में पढ़ते We should हैं। not be satisfied that God has filled me with the Holy Ghost and He has sealed me for the last redemption. That is enough. हम इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है और छुटकारे के दिन के लिए मुझ पर छाप लगी But we है। must understand why God has given us the Holy Spirit. लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। Read Galatians chapter 5 गलतियों की पत्रिका 5वां अध्याय verses 22 and 23. 22 और 23 वचन पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, and long-suffering, gentleness, goodness, faith, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, meekness, temperance. नम्रता और संयम। 9 kinds of fruits are mentioned in these 2 verses. यहाँ 2 वचनों में 9 प्रकार के फलों के बारे में बताया Brother है। and sister, if you are spirit baptized child of God, these fruits must be seen in you. भाई बहन, अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हुए परमेश्वर का संतान है तो ये 9 फल आपके जीवन में दिखाई देना First it is चाहिए। told the love. पहले प्रेम के बारे में The कहा। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है Romans chapter 5 and verse 5, रोमियो 5 का 5, by the baptism of the Holy Spirit, the love of God is shed abroad into our hearts. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेला The गया है। first blessing, the first fruit we see here, which we receive or which we should exercise after receiving the baptism of the Holy Spirit, that is love. पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के बाद ये पहला फल है जिससे हम अनुभव करना चाहिए और ये प्रेम है। And that's why we see by the baptism of the Holy Spirit, God has put His love into our hearts. Romans 5:5, it is written, you can read by yourself. रोमियो 5:5 में आप पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And when we read Romans chapter 14 verse 17, रोमियो 14 अध्याय के 17 वचन में there it is written, the kingdom of God is not meat and drink, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं but है, it is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. लेकिन वह धर्म मिलाप और पवित्र आत्मा का आनंद है। Brother and sister, do you have eternal joy in your hearts? भाई बहन, क्या आपके दिलों में नित्य शांति है? Can you live peace with everybody? क्या आप सबके साथ मेल मिलाप में जीवन बिता सकते हैं? And you may say, I am a spirit baptized child of God. आप कह सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति But हूँ, can you live with peace with everybody? लेकिन क्या आप सबके साथ मेल मिलाप में जीवन बिता Can you सकते say, हैं? my life is full of joy? क्या आप बता सकते हैं कि मेरा जीवन आनंद से भरा Or हुआ when है? you lose something, you lose your joy also? या फिर आप कुछ खो देने से आप अपनी खुशी को भी खो देते What हैं? Habakkuk said, हबक्कुक ने क्या कहा? if I will lose everything, चाहे मैं सब कुछ खो जाए, yet I will rejoice in the Lord. लेकिन मैं प्रभु में आनंदित होगा। I will rejoice in the Lord. मैं परमेश्वर में आनंदित That होगा। is the sign of the true child of God. वही ये सच्चे परमेश्वर के संतान का एक Glory चिन्ह be to है। God. परमेश्वर की That's महिमा। why God has given us the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है, That we should reveal the love and joy and peace to others. ताकि हम हमारे जीवन में दूसरों को प्रेम, आनंद और मेल प्रकट करें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा है। Have you entered into the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं, Or you are out of the kingdom of God? या फिर आप परमेश्वर के राज्य के बाहर हो? If you want to enter into the kingdom of God, आपको परमेश्वर के राज्य के भीतर आना है। first experience, you must be born again. पहला आप नए सिरे से जन्म लेना You चाहिए। must be born by water. आप पानी के द्वारा जन्मा जाना चाहिए। You must take water baptism. आप पानी की बपतिस्मा लेना चाहिए। Third, you must be sealed with the Holy Ghost, must receive the baptism of the Holy Spirit. तीसरा, पवित्र आत्मा पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा छाप दी When you जाना come into चाहिए। this kingdom, जब आप इस राज्य में आते हो, there you will see joy. तभी आप वहाँ पर खुशी There देखेंगे, you will see peace. वहाँ पर आप मेल मिलाप There देखेंगे, you will see rest. वहाँ पर आप विश्राम In देखेंगे। that kingdom, there is no sorrow. उस राज्य में कोई दुख नहीं, There is no pain. वहाँ पर कोई दर्द There नहीं, is no sickness. वहाँ पर कोई बीमारी नहीं। All the time when you will be in that kingdom, you will experience the joy, peace and rest. और उस राज्य में जब कभी रहते हो, आप प्रेम, आनंद और मेल का अनुभव करोगे। Kingdom of God, in other words, it is a place where God and His people dwells together. परमेश्वर का राज्य कहने से ऐसे स्थान है जहाँ पर परमेश्वर और उसके लोग एक साथ वास करते Brother हैं। and sister,
when we will go to that kingdom, we will be with the Lord forever and ever. भाई बहन, जब हम उस राज्य में जाएंगे तो युगानुयुग हम हमारे परमेश्वर के साथ What is रहेंगे। our condition today? आज हमारी स्थिति क्या है? God has given us this convention that we must make a right choice. परमेश्वर हमारे जीवन में ये सम्मेलन दिया है ताकि हमारे जीवन में हम एक सही चुनाव करें। Let us not only simply hear the gospel and go away. हम केवल सुसमाचार सुनकर यहाँ से लौट न जाएं। Gospel of God, gospel of Jesus Christ is the power of God and salvation those who believe. परमेश्वर का सुसमाचार उन लोगों के लिए वो उतार देने के लिए सामर्थ्य है जो उस पर विश्वास करते If हैं। you will believe the gospel of Christ, it will turn out as a power of God in your life to save you. अगर आप मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन को उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। Come ye, blessed of the Lord. Why you are standing outside? परमेश्वर के धन्य लोग, आप बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आ जाओ। In Genesis chapter 24 verse 31 it is written, उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय का 31 वचन में ऐसा then we लिखा see the word of God says, वहाँ पर इस वचन में ऐसा लिखा गया come है, ye inside, O blessed of the Lord. तुम जो परमेश्वर की ओर से धन्य है, तुम भीतर प्रवेश Why करो। you are standing outside? तुम बाहर क्यों खड़ा है? I have prepared a house for you. मैं तुम्हारे लिए घर तैयार किया है। Yes, Jesus Christ has gone to prepare a kingdom for us. हाँ, प्रभु यीशु हमारे लिए एक राज्य तैयार करने के लिए You गया are है। a blessed child of God. आप परमेश्वर की ओर से आशीषित परमेश्वर का जन है। God does not want to see you out of the kingdom of God. परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप उसके राज्य के बाहर He दिखाई दें। wants that you should be seen in His kingdom. वो चाहता है कि आप उसके राज्य के भीतर दिखाई दें। So don't despise yourself by seeing your sinful life. इसलिए आपके पापमय जीवन को देखकर आपके जीवन को तुच्छ ना जाने। Don't despise yourself by seeing your sinful lives. आपके पापमय जीवन को देखकर आप खुद को तुच्छ न जाने, But come to Jesus who is inviting you for this kingdom. लेकिन यीशु के पास आइए जो उसके राज्य के लिए आपको निमंत्रण दे रहा है। This Jesus is calling you. ये यीशु आपको बुला रहा है। Surrender your life to Jesus. अपना जीवन यीशु के लिए समर्पण करो। Whatever your life may be, आपके जीवन चाहे कैसे भी हो, whatever your condition may be, आपकी स्थिति चाहे कैसे भी हो, whatever sin you have committed in the past, चाहे आपके भूतकाल में आप कैसे भी पाप किए if you हो, are a backslider, अगर आप पीछे हटे व्यक्ति हैं come तो back to the Lord. आप प्रभु के पास लौट Give your आइए। life to Jesus. आपका जीवन यीशु को दे If you are दीजिए। not saved, अगर आप उद्धार नहीं पाए give हैं, your life to Jesus, He will save you. अपना जीवन यीशु को दीजिए, वो आपको उद्धार If you देगा। are simply born again, अगर आप केवल नए सिरे से जन्मे हैं, only you have taken the experience of salvation आप केवल उद्धार का अनुभव पाए हैं, and have not entered into other two experiences of salvation, आप उद्धार के दूसरे दो अनुभव में प्रवेश नहीं किए which हैं, could help you to enter into the kingdom of God. जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद In करेगा। this convention itself, यह सम्मेलन में ही decide to take the water baptism. आप पानी का बपतिस्मा लेने का And in फैसला this कीजिए convention, wait in the presence of God and receive the baptism of the Holy Spirit. और इसी सम्मेलन में परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करके पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लीजिए And return from this place as a renewed child of God. और एक नई परमेश्वर की संतान होकर इस जगह से लौट जाए। What we read in our key verse, हमारे मुख्य वचन में हमने क्या पढ़ा? walk worthy according to God who has called you into His kingdom. जिस परमेश्वर ने तुम्हें उसके राज्य के लिए बुलाया है उसके योग्य चाल चलो। We should not walk as we like and wish, जैसे हमारी मर्जी है वैसे हम चाल नहीं चलना but as चाहिए, God wants, we should walk accordingly. लेकिन जैसे प्रभु चाहता है वैसे हमारा चाल चलन होना For चाहिए। that Christ is the classic example before us. We should look to Him and walk. और इसके लिए मसीह हमारे लिए बहुत अच्छा आदर्श है, उसकी ओर देखते हुए हम चलना That's why चाहिए। Hebrew 12 chapter verse 2 St. Paul said, इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय के दूसरा वचन में संत पौलुस कहता है, looking unto Jesus. यीशु की ओर ताकते You हुए must look to Jesus and walk after Him. आप यीशु की ओर देखते हुए उसके पीछे चलना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा। A kingdom is waiting for us. एक राज्य हमारे लिए बाट जोता है। Let us be ready to go to that kingdom. हम उस राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार To करें। go to that kingdom, first of all, you must come into this kingdom. उस राज्य में जाने के लिए पहले आपको ये राज्य में प्रवेश करना And होगा that kingdom is prepared by our Lord Jesus Christ. और ये राज्य प्रभु यीशु के द्वारा तैयार किया गया है। And this is Jesus only told what we have read, John chapter 3 and verse 3 and verse 5. यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन और 5वां वचन यीशु के द्वारा कहे हुए वचन। Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं In सकता। the 5th verse, verily, verily, I say unto you, Jesus said, if a man will not be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 5वां वचन में यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति पानी और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर Let us सकता। build up our life so that we may enter into the kingdom of God
when our Jesus will come in the midair. हम हमारे जीवन को बांध कर उठाएं ताकि जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ दिखाएं। About this truth you will learn more in the coming days. आने वाले दिनों में आपको सच्चाई के बारे में और भी अधिक Let us जानकारी fully पाओगे। surrender to the Lord. हम पूरी तरह से परमेश्वर के लिए सौंप दें। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करे। God very clearly explained about the kingdom of God. परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें बतलाया। Dear children of God, we are not going to live for long on this kingdom of earth. परमेश्वर के बच्चे इस पृथ्वी में और बहुत दिन तक हम यहाँ रहने नहीं वाले हैं। So many kingdoms came into this world and so many kingdoms passed away. कई राज्य इस पृथ्वी पर आए और कई राज्य इस पृथ्वी से निकल गए। Kingdom of Nebuchadnezzar is the greatest king in the whole world. Kingdom of Nebuchadnezzar. नेबुकदनेस्सर का राज्य इस पृथ्वी पर एक बड़ा राज्य होकर पाया गया। Whole world he ruled. उसने इस पूरे पृथ्वी पर अपना राज्य बसाया। But he failed before Almighty God. लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हार गया। Like that, so many kingdoms rise in this world and so many kingdoms fall down in this world. वैसे ही कई इस पृथ्वी पर कई राज्य उठे और कई राज्य इस पृथ्वी पर गिर पड़े। But dear children of God, the everlasting kingdom is the kingdom of God only. लेकिन अनंत काल का एक राज्य परमेश्वर का राज्य है। So all the kingdoms came in the world and all kingdoms are fall down and destroyed. कई राज्य इस पृथ्वी पर आए लेकिन सारे राज्य इस पृथ्वी पर गिर कर नाश हो गए। Now also we can see everywhere in the world they have no one good party to rule the country. आज भी हम देख सकते हैं इस संसार में ऐसे कोई सरकार नहीं जो ठीक रीति से इस देश को राज्य कर सकता है। With other parties that means with other parties cooperation only they are doing. वे एक दूसरे के साथ मिलकर वे राज्य करते हैं। That means there is no powerful kingdom on this earth. इस पृथ्वी पर ऐसे सामर्थ्य राज्य अभी तक नहीं रहा। But dear children of God, as you heard the word of God, there is only one kingdom of God going to establish forever and ever in heaven and on the earth also. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जैसे हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर का एक राज्य है, वो अनंत काल तक बसा रहेगा। That's why God
God today calling you to enter into that kingdom of God. इसलिए इस समय परमेश्वर आपको बुलाता है कि ताकि आप उस राज्य के अंदर प्रवेश करें। If you go through the history of the world, so many kingdoms came and passed away. इस दुनिया के इतिहास को देखने के समय कई राज्यों को हम देख सकते हैं और पिता हुआ राज्य Whatever you are seeing the kingdom, this will not be permanent here. जो राज्य को हम देखते हैं वो अब स्थायी राज्य नहीं है। The only kingdom is the kingdom of God is everlasting kingdom. लेकिन परमेश्वर का राज्य एक अनंत काल का राज्य है। If you want to come to enter into that kingdom, you have to repent for your sin. लेकिन उस राज्य के भीतर प्रवेश करना है तो हमको हमारे पाप से पछताना है। And you have to born again. हम वापस पुनर्जन्म लेना है। As Pastor told that born again means born with God, born in God. जैसे पास्टर जी ने कहा पुनर्जन्म लेना मतलब परमेश्वर में जन्म लेना है। If any man born once, he have to die twice. यदि एक मनुष्य एक बार पैदा होता है तो उसे दो बार मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। If any man born twice, he is going to die once only. यदि एक मनुष्य दो बार जन्म लिया है तो वो एक बार मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। If one man born by the mother womb, if he born once, he will going to face the two deaths in his life. यदि वो अपने माता के गर्भ में पहला जन्म धारण किया है तो वो दो मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। One is the literal death. एक अक्षरी तौर का एक मृत्यु है। Second is the eternal death of the condemnation, which is fire of brimstone. दूसरा अनंत काल का मृत्यु है जो आग और गंधक जलने वाला झील। But if any man born twice in his life, यदि एक मनुष्य जो अपने जीवन में दो बार पुनर्जन्म लेता है, that is by birth of the mother. जैसे अपने माँ के द्वारा गर्भ धारण करना। Secondly, as Pastor told very clearly, born by God. Otherwise, born again experience only will take you to the eternal life. दूसरा जैसे पास्टर जी ने कहा पुनर्जन्म का अनुभव ही हमें उस राज्य के भीतर प्रवेश करने के लिए सहायता करेगा। Born by God. परमेश्वर में जन्म लेना। Born again. पुनर्जन्म लेना। That means repent for your sins and accept the Lord Jesus as your personal Savior. पाप में पछताना और परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करना है। When you were man born twice, he will go and die once only, and he will go to the eternal heavenly place. यदि एक व्यक्ति दो बार जन्म लेता है तो वो एक बार मरकर वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। Child of God, or you want to die twice, otherwise, or you want to born twice. क्या आप दो बार मृत्यु को सामना करने के लिए चाहते हैं या दो बार जन्म लेने के लिए चाहते हैं? Today is acceptable for you to accept the Lord Jesus Christ and repent for your sins and born again. आज ये प्रसन्नता का दिन है। यीशु को आप स्वीकार करके और एक बार आप जन्म ले सकते हैं। Whosoever not born by the water, tonight you have to accept the Lord, the truth, and take the water baptism. यदि आप पानी के द्वारा जन्म नहीं लिए हैं तो आज आप एक निर्णय लीजिए और पानी का बपतिस्मा लीजिए। If you won't take the water baptism, there is no place in the kingdom of God. यदि आप पानी का बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए जगह नहीं है। That's why take the truth of the word of God, obey to the word of God, and take the water baptism. इसीलिए परमेश्वर के वचन की उस सच्चाई को लीजिए, उसमें उसके लिए आज्ञाकारी होइए। Tomorrow there is a baptism service, Bible study also there. If you want come, you can attend that. कल हमारे लिए बपतिस्मा के लिए विशेष सभाएं हैं, आप उसमें आकर सहभागी हो सकते हैं। You can understand more truth to that. आप आकर बपतिस्मा के बारे में और कई जानकारी को प्राप्त कर सकते Thirdly, हैं। you have to born by the Spirit also. तीसरा हम आत्मा के द्वारा जन्म पाना है। Pastor not taken much time, but he explained that you have to born by the Spirit in the Holy Spirit only. आप आत्मा के द्वारा जन्म लेना है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पाने वाला अनुभव है। When you receive the Holy Spirit, you are entering into the kingdom of God. यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। That power of God only will help you to transform your life and rapture in the coming of the Lord. वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमें रूपांतर करके प्रभु के राज्य में उठा लिए जाने के लिए हमें सहायता करेगा। The same power of God only give the peace and righteousness, joy in your life every day. वो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर शांति, आनंद और धर्म का काम करता है। Once again I repeat that what is the kingdom of God? और एक बार परमेश्वर के राज्य के बारे में कहने के लिए चाहता हूँ। That is a peace and joy and
that is the righteousness and the joy of the Holy Ghost. जो परमेश्वर के हजूरी में मेल, शांति और धार्मिकता का काम है. Everyone searching for the peace in the world. कई लोग शांति को ढूंढ रहे हैं. Because of your sickness, you have no peace at all. आपकी बीमारी के कारण आपके लिए शांति नहीं रहेगा. So many people want to live a righteous life, they fail in their life. कई लोग धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए चाहते हैं, लेकिन वे हार गए हैं. They spend the money, lot of the money for the joy, but they never receive the joy. They are living day by day sorrow after the sorrow. वे अपना धन को बांटते हैं, लेकिन अपने जीवन में दुख को सामना करते हैं. Dear children of God, tonight God from the throne above, He has spoken with you the truth. आज परमेश्वर ने अपने सिंहासन से अपने सच्चाई को हमारे सामने बांटा है. Tonight God loves you, that's why He has spoken with you. Accept the truth and enter into the kingdom of God. आज परमेश्वर हमको प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें बताया था कि हम उसको स्वीकार करें और उसके राज्य में प्रवेश करें. Please stand up. अब हम सब खड़े हो जाए. Whosoever want to accept this Lord Jesus Christ, just give your heart. जो कोई ये यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए चाहते हैं, आपके हृदय उनको देख सकते हैं, दे सकते हैं. All please come forward. Please come forward from the chairs also. आप सब अपने कुर्सियों को छोड़कर आप आगे आ जाइएगा. God going to touch you this night to enter into the kingdom of God. परमेश्वर आपको स्पर्श करने वाला है ताकि आप प्रभु के राज्य के भीतर प्रवेश करना. God, if you accept the Lord Jesus Christ, you can born in the kingdom of God. यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में जन्म लेने के लिए वो मदद करेगा. If you accept the Lord and decide to take the water baptism, you are going to enter in the kingdom of God. यदि आप प्रभु को स्वीकार करेंगे, बपतिस्मा लेने के लिए आप निर्णय लेंगे, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा. If you want to receive the Holy Spirit, then you will see the kingdom of God and enter into the kingdom of God. यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पालोगे तो प्रभु के राज्य को देखने या उसके भीतर में प्रवेश करने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा. This afternoon also some children receive the Holy Spirit. आज दोपहर को भी कई लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लिए. Tonight is a good day for you to receive the Holy Spirit. इस रात के समय एक अच्छा शुभ अवसर है ताकि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा सके. Tomorrow also last tarry meeting for you. कल भी एक आखिरी बात जोने का सभा है. That's why receive the Holy Spirit and enter into the kingdom of God. इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लीजिए और प्रभु के राज्य के भीतर प्रवेश कीजिए. All close your eyes. सारे लोग अपने आंखों को बंद कीजिए. All close your eyes and just meditate the word of God. आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान कीजिए. If you confess your sin only, God will show the mercy. यदि आप अपने पापों को कबूल करेंगे, परमेश्वर की दया को आप प्राप्त कर सकते हो. If you feel that you are a righteous man, God never do anything in your life. यदि हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, यीशु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता. If you confess like that prisoner who confessed before the king, if you confess tonight, God will forgive you. उस बंदी के समान यदि हम अपने गलतियों को कबूल करने से हम प्रभु के हज़ूरी में माफी पा सकते We have हैं. to tell our God our real estate. हमारे दर्जा को परमेश्वर के हज़ूरी में हमको कबूल करना पड़ेगा. Lord, I am a sinner, O God. हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ. And Lord, today I want to enter into the kingdom of God. प्रभु, आज मैं तेरे राज्य के भीतर प्रवेश करने के लिए चाहता हूँ. Lord, I want to enter into that kingdom of God which is give the peace and joy in my life. मेरे जीवन में वो शांति और खुशी देने वाले वो परमेश्वर के राज्य के भीतर प्रवेश करने के लिए मैं चाहता हूँ. Tonight, wherever you may be standing, आज आप जहाँ कहीं खड़े क्यों ना हो, where you may be sitting, आप कहीं भी बैठे हो, God spoken with you. परमेश्वर का वचन आपके पास आया है. Because this kingdom shall they said going to finish very soon. ये राज्य बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है. Only kingdom of God going to be eternal forever and ever. केवल परमेश्वर का राज्य ही अनंत काल तक स्थायी रहेगा. If you want to enter into the kingdom of God, just close your eyes and raise up your right hand. यदि आप उस परमेश्वर के राज्य के भीतर प्रवेश करने के लिए चाहते हैं तो अपने दाहिनी ओर ऊपर उठाइए. Let the Almighty God see from heaven. वो सर्वशक्तिमान प्रभु आपके हाथ को देखने Let दो. the Lord Jesus may see your beautiful hand. यीशु मसीह आपके उस सुंदर हाथ को देखने दो. Whosoever want to enter in the kingdom of God, जो कोई उस राज्य के भीतर प्रवेश करने के लिए चाहते हैं, if you lift up your right hand, God will see you. यदि आप अपने हाथ को उठाते हैं तो यीशु आपके हाथ को देखेगा. Your desire will take you to the kingdom of God. आपका आग्रह आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा. If you
surrendering your heart to God, accepting God, God will take you to the kingdom of God. यदि आप अपने हृदय को प्रभु के लिए समर्पण करते हो, वो परमेश्वर आपको उस राज्य में लेकर जाएगा। Dear child of God, we are lifted our hands, God going on seeing your hand. आप अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर ने आपका हाथ को देख रहा है। God seeing your heart. आपके हृदय को प्रभु देख रहा है। God seeing your desire. परमेश्वर आपके आग्रह को देख रहा है। Now power of God is touching you. परमेश्वर का सामर्थ आपको छू रहा है। He is going to forgive your sins. वो आपके पाप को क्षमा कर रहा है। He is going to forgive your sins. वो आपके पाप को क्षमा करेगा। He is going to deliver you from the bondage of the sin. वो आपको पाप के बंधन से छुड़ाएगा। He is going to deliver from the bondage of the sickness. वो आपको सारे बीमारी के बंधन से छुड़ाएगा। Tonight God is going to deliver from the hands of the devil. आज शैतान के हाथ से प्रभु आपको छुड़ाएगा। Devil only blinded your eyes that you may not see the kingdom of God. शैतान ने आपके आंखों को अंधा कर दिया ताकि परमेश्वर के राज्य को आप देख न सके। But tonight God opening your eyes. लेकिन आज प्रभु आपकी आंखों को खोल रहा है। God opened and God is spoken with you to see the kingdom of God. परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है ताकि प्रभु के राज्य को आप देखे। God going to touch you right now. प्रभु आपको स्पर्श करने वाला है। Lord touching you. परमेश्वर आपको छू रहा है। To deliver from all your bondages. आपके सारे बंधनों से आपको छुटकारा देने। God today you are God going to make you free. आज प्रभु आपको छुड़ाने वाला है। If Son make you free, you are indeed you are free. यदि पुत्र आपको छुड़ाएगा, आप छुड़ाए गए हैं। If Lord Jesus Christ make you free, you are free. यदि यीशु मसीह आपको छुड़ाता है तो आप छुड़ाए गए हुए हैं। Lord is moving in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता Lord है। Jesus Christ moving in our midst. परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में चलता Who फिरता है। lifted your hand, Lord touching you. आपके हाथ जो उठाए हुए हैं, यीशु आपको छू रहा है। Confess your sin. अपने पापों को कबूल कीजिए And give your heart to Jesus. अपने हृदय को प्रभु की ओर दीजिए। Surrender your life in the hands of God. अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। Lord going to transform your life. परमेश्वर आपके जीवन को रूपांतर करने वाला Lord है। going to change your life. प्रभु आपके जीवन को बदलने वाला है। Lord going to change your character. परमेश्वर आपके स्वभाव को बदलने वाला है। And Lord going to help you to enter into the kingdom of God. प्रभु आपको परमेश्वर के राज्य के भीतर प्रवेश करने के लिए मदद करेगा। Accept the Lord in your heart. परमेश्वर को आपके हृदय में स्वीकार कीजिए। Confess him with your mouth. अपने मुंह को खोलकर कबूल कीजिए। Dear child of God, you can feel the power of God touching you. आप परमेश्वर के सामर्थ आपको छूता हुआ आप अनुभव कर सकते You हैं। can feel some the power of God touching you. आपके शरीर में वो सामर्थ उतरते हुए आप अनुभव कर सकते हैं। Lord, remove your burden from your life. आपके जीवन से सारे बंधुओं को प्रभु निकालता है। God, you want to take you to the kingdom of God. परमेश्वर आपको उसके राज्य में लेकर जाने के लिए चाहता है। There is no time, dear child of God. This is acceptable time for you. और हमारे लिए समय नहीं है, यही हमारे लिए प्रसन्नता का समय है। Surrender your life. हमारे जीवन को समर्पण करें। Power of God touching you. परमेश्वर का सामर्थ हमको छू रहा है। Lord, lift up your hands, God touching you. जो कोई अपने हाथ को उठाए, परमेश्वर का सामर्थ आपको छू रहा है। Power of God touching you. परमेश्वर का सामर्थ आपको छू रहा है। Lord, delivering you. परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। Lord, opening your heart. परमेश्वर आपके हृदय को खोला है। Lord, want to enter into your heart. परमेश्वर आपके हृदय के भीतर प्रवेश कर रहा है। Accept Jesus Christ as your Savior. यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कीजिए। Amen, 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 hallelujah, hallelujah. बोला रहा यीशु प्यार से, Surrender your life.
Jesus standing beside you, यीशु मसीह आपके पास खड़ा है, asking, my son, my daughter, I will not give your heart to me. वो आपकी ओर देखकर पूछता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपके हृदय मुझे नहीं देगा क्या? I am the king in the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य का वो राजा हूँ, I will take you to my kingdom. मैं तुझे अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। Give your heart, I will take you to my kingdom. हृदय मुझे दे, मैं मेरे राज्य में तुझे लेकर जाऊंगा। Jesus Christ asking you, dear child of God. यीशु मसीह आपको देखकर पूछता है, परमेश्वर के बच्चे, May the Lord never need your money, your gold, your silver, any property. परमेश्वर को आपका पैसा, धन, आपका सोना चांदी जरूरत नहीं है। Only give your heart to Jesus. केवल आपके हृदय को प्रभु के हाथ में दीजिए। Only give your heart to Lord Jesus. प्रभु के हाथ में अपने हृदय को दीजिए, Now you can born again. और आप नया जन्म पा सकते हैं। Now you can born again. और पुनर्जन्म आप पा सकते हैं। Lord will take you to the kingdom of God. परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर Give your heart, give your heart. अपने हृदय को प्रभु को दीजिए। Lord touching you. प्रभु आपको छू रहा है, Lord touching you. प्रभु आपको छू रहा है, Lord delivering you. परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, Deliver from all your bondage. परमेश्वर सारे बंधनों से आपको छुड़ा रहा Lord है, making you free. प्रभु आपको छुटकारा देगा। Amen, 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 amen. Dear child of God, you are suffering with sickness. Lord Jesus Christ knows very well. परमेश्वर के बच्चे, आप बीमारी से कष्ट उठा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपके बारे में अच्छी रीति से जानता है। Tonight there is a time for you to get the deliverance from your sickness. इस रात के समय आप उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अच्छा मौका है। Lord Jesus Christ alive today. यीशु मसीह आज भी जीवित है। He compassion upon the sick people. वो बीमारियों के ऊपर दया दिखाता है। Jesus Christ compassion upon the sick people. वो बीमारियों के ऊपर तरस खाता है। Tonight he is compassion upon you. आज रात को आज आपके ऊपर वो तरस कर रहा है। He is compassion upon you. आज रात को आपके ऊपर वो तरस कर रहा है। If you believe the Lord Jesus, यदि आप उस यीशु के ऊपर विश्वास रखेंगे, whatever sickness you may have, आपके ऊपर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, lift up your right hand. आपके दाहिने हाथ को उठाइएगा। Whatever sickness it may be, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, as sister told that she suffered so many years, जैसे बहन ने कहा वो कई साल तक कष्ट उठाई, but Jesus healed her. लेकिन यीशु ने उनको छुटकारा दिया। Like we standing here, who are standing upon the stage, we all receive the power of Jesus to heal our sickness. मेज पे खड़े हुए हमारे एक लोग यीशु के सामर्थ को अनुभव किए और हमारे बीमारी से हमने छुड़ाए। The same power of God coming unto you. वो ही सामर्थ आज आपको स्पर्श कर रहा है। The same power of Jesus going to touch your sickness. वो यीशु का सामर्थ आपको छूकर आपको बीमारी को छू रहा है। When your sickness, put your left hand. जहाँ कहीं आपको बीमारी है, आपके बाई हाथ को रखिए And rise up right hand, Lord, this is my position. और आपके दाहिनी ओर स्वर्ग की ओर उठाइए और कहिए, प्रभु मेरा दर्जा यह है। Lord, touch me, O God. प्रभु मुझे स्पर्श कर दे। Lord, heal me, O God. प्रभु मुझे चंगाई कर दे। Lord, deliver me, O God. प्रभु मुझे छुड़ा दे। Jesus Christ is standing beside you. यीशु आपके पास खड़ा है। Now God is touching you. इस समय प्रभु आपको छू रहा है। All the servants of God, pray for them. सारे सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Catch it each your hand. आपके हाथ को पकड़ कर प्रार्थना कीजिए। And that the power of God may go touch them. परमेश्वर का सामर्थ जाकर उनको छूने दे। Whatever sickness you may have, तो कोई बीमारी आपको क्यों ना हो, it may be cancer, कैंसर हो सकता है, it may be asthma, अस्थमा हो सकता है, it may be any type of the sickness. कोई भी बीमारी क्यों ना हो, It may be any type of the TB, वो टीबी की बीमारी क्यों ना हो, any type of the demons going on tormenting you. कोई भी शैतान आपको तंग करता क्यों ना हो, Any witchcraft going on ruling your body. आपके शरीर में कोई भी जादू टोने का शक्ति आपको प्रभुता करता होगा, You are suffering with so many sickness in your body.
आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी में आपका छुटाते होंगे। Lord Jesus Christ moving in our midst. यीशु मसीह हमारे बीच में चलता फिरता है। Now Lord touching you. यीशु आपको अभी छू रहा है। Lord touching you. यीशु आपको छू रहा है। All the servants of God pray for them. सारे सेवक लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Amen, 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 amen. You can see Jesus Christ touching you. आप देख सकते हैं यीशु मसीह आपको छू रहा है। You can see Lord Jesus Christ touching you. आप देख सकते हैं यीशु मसीह आपको छू रहा है। He's standing beside you. यीशु आपके पास ही खड़ा है। Cry unto Jesus. यीशु की ओर देखकर पुकारिए। Oh Jesus, have mercy upon me. यीशु मुझ पर दया कर। Son of David, mercy upon me. दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। If you cry unto Jesus, He will going to touch you. यदि यीशु को देखकर हम पुकारने से यीशु आपको छुएगा। You can see with your eyes Jesus touching you. आपके आंखों से आप देख सकते हैं यीशु आपको छू रहा है। And the power of God touching you. परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छू रहा है। Some burden leaving from your body. कुछ बोझ आपसे छोड़कर भाग रहा है। Some burden leaving from your body. आपको छोड़कर कुछ बोझ भाग रहा है। Some sickness is leaving from your body. आपका बीमारी आपको छोड़कर दौड़ रहा है। The sickness leaving from your body. आपके शरीर से बीमारी भाग रहा है। Demons are running away from your body. शैतान आपके शरीर से भाग रहा है। Demons running away from your body. शैतान आपके शरीर के से भाग रहा है। Lord Jesus Christ touching you. यीशु आपका छू रहा है। He healing you. छुड़ाया है। Amen, 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 amen. Hallelujah. Heal God. Heal God. Heal Lord Jesus. Heal thy people, O Lord. Heal thy people, O Jesus. Amen, 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 amen. चंगाई मिली है हमें चंगाई मिली। चंगाई मिली हमें चंगाई मिली। यीशु की पूरी ताने से। यीशु की पूरी ताने से। चंगाई मिली हमें In our midst, one is crying like this. In our midst, one person crying like this. हमारे बीच में एक व्यक्ति ऐसे पुकार रहा है, Lord, even you can going to heal me. हे परमेश्वर, यदि तुम मुझे छुड़ाने से भी, प्रभु मुझे भी छुड़ा सकता है क्या? मुझे भी चंगाई दे सकता है क्या? ऐसा पुकारता एक आदमी बैठा है। मुझे भी छुड़ा सकता है क्या? मुझे भी चंगाई कर सकता है क्या? कर कहने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच में है। Lord Jesus Christ telling that my child, I died for you. परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मेरा बेटा मैं तेरे लिए मरा हूँ, I wounded for you. मैं तेरे लिए घायल हो गया हूँ। Today I am touching you. आज मैं तुझे छू रहा हूँ। Today I am healing you. आज मैं तुझे छुटकारा दे रहा Today I हूँ। am healing you. आज मैं तुझे चंगाई कर रहा हूँ। Lord Jesus Christ telling today I am healing you.
यीशु मसीह कहता है मैं आज तुझे चंगा किया हूं। receive that healing. आज आप वो चंगाई को प्राप्त कीजिए। Amen, 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 amen. ईश्वर के लिए कुछ कभी नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसका जात है, सब कुछ होने पड़ेगा। ईश्वर के लिए कुछ कभी नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसका जात है, सब कुछ होने पड़ेगा। ईश्वर के लिए कुछ कभी नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसका जात है, सब कुछ होने पड़ेगा। Dear child of God, Lord Jesus Christ touched you and healed you. परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह ने आपको छुआ है और चंगाई दिया है। If you receive the healing before you leave this place, tell to any servant of God. यदि आप चंगाई को पाए हैं तो आप इस स्थान को छोड़ने के पहले एक सेवक को मुलाकात करके उनको आपकी चंगाई के बारे में You are बताइएगा। healed. आप चंगाई प्राप्त किए हैं। If you want to glorify God, give your name and tell to any servant of God here. यदि आप परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए चाहते हैं तो आपके नाम को कोई सेवकों दे के जा सकते हैं। Go with peace. आप शांति के साथ लौटिएगा। God gave the wonderful and truth of the heaven, therefore let's praise God. प्रभु ने अद्भुत रीति से पर स्वर्ग का एक भेद को प्रकट किया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Whosoever accept the Lord Jesus Christ, they enter, born again and saw the kingdom of God, therefore let's praise God. जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार किए उन्होंने पुनर्जन्म पाया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God touched so many people and healed them, therefore let's praise God. प्रभु ने बहुत लोगों को छुआ, चंगाई दिया, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord. Father, Son and Holy Ghost, let's praise God. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति करते खुदा, महान पवित्र होकर के प्रभु जी, इस प्रभु जी शाम के वक्त में प्रभु जी तू सर्वशक्तिमान पवित्र होकर के हमारे बीच में आकर के प्रभु जी तूने महान कार्य किए, पर धन्यवाद करते खुदा। तूने अपने दास को नया मसा करके प्रभु जी तूने अभिषेक करके प्रभु जी वचनों को बोलने के लिए मदद किया, पर धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी प्रतिदिन प्रभु जी तेरे राज्य में लोग आने के लिए प्रार्थना करते खुदा। प्रभु जी उनको तू स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया प्रभु, उनको तू लेके आने के लिए प्रार्थना करते खुदा। प्रभु जी तो धन्य पवित्र होकर के प्रभु दयालु पवित्र होकर के आपने चलाया, पर धन्यवाद करते खुदा। सर्वशक्तिमान पवित्र होकर के हमारे बीच में तूने बड़े बड़े काम किए, पर धन्यवाद करते खुदा। और महान पवित्र होकर के प्रभु जी आप ही चलाने के लिए प्रार्थना करते खुदा। प्रभु जी तुझे बीमारों को चंगाई दिया, पर धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हर एक को छुआ, पर धन्यवाद करते खुदा। और भी तेरे अनुग्रह में प्रभु जी तू बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते खुदा। प्रभु जो जो लोग तेरे वचनों को सुना है उस वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना करते खुदा। प्रभु जी एक जुड़ लोग प्रभु जी भोपाल से प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए प्रार्थना करते खुदा। आप ही धन्य पवित्र होकर की आशीष करके दीजिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर यीशु मसीह के आने तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।